प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज जबकि इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है, तो हम इस कोविड महामारी से अपने युद्ध में किसी हद तक जीत चुके हैं। लेकिन अभी यात्रा बाकी है। अभी भी हमें मास्क, हैंड सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग इन चीज़ों का पालन करना है। हमारी सरकार आगे के भविष्य को देखते हुए अपने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है और मैंने सोचा क्यों ना इस स्कीम को मैं आपसे साझा करूं। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्योग जो कि कृषि एवं डेयरी संबंधित एरिया से हों, उनको स्थापित किया जाए पूरे देश में। और इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सरकार ने एक टोटल बजट रखा है, जो कि अगले 5 साल के अंदर इस पूरी की पूरी स्कीम को क्रियान्वित करने में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको दूध से मिलने वाली कीमत को बढ़ाना होगा, और दूध की कीमत बढ़ाने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप दूध को किसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। वो छोटे स्केल पे दूध से दही, दूध से छाछ, घी, पनीर, खोआ, मिठाई, आप कुछ भी बना सकते हैं। और इसको आपको सूक्ष्म रूप पे, यानी आपको एक लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग के लेवल पे ही आपको इसे स्थापित करना है। तो ये जो स्कीम सरकार लेके आई है, ये 3 लेवल पे काम करती है। सबसे पहले तो ये आपके साथ ही काम करती है किसान के लेवल पे, जहां पे एक इंडिविजुअल अपना एक छोटा सा यूनिट लगा सकता है। इसकी लिमिट लगभग 10 लाख रुपए है और इसमें तकरीबन 35% की सब्सिडी है। इसके साथ साथ तकरीबन 40,000 रुपए का एक वर्किंग कैपिटल भी इसके अंदर आपके लिए उसके बारे में सोचा गया है। दूसरे लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इस कृषि क्षेत्र के अंदर और कृषि प्रोसेसिंग के अंदर या डेयरी प्रोसेसिंग के अंदर काम कर रहे हैं और जिनका टर्नओवर लगभग 1 करोड़ रुपए है, तो उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का ही और प्रोजेक्ट लगाने के लिए 35% अनुदान के साथ उपलब्ध किया जा रहा है। तीसरे लेवल पे जहां पे कुछ बड़ी कंपनीज आपके क्षेत्र में कुछ CSR प्रोग्राम चला रही हैं, सामाजिक प्रोग्राम चला रही हैं, लाइवलीहुड प्रोग्राम चला रही हैं, वो 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास तक का वहां पे एक जिसपे लगभग 100% अनुदान है, वो वहां पे अपना एक चाहे तो शीत केंद्र, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउसिंग, कुछ भी इस प्रकार की चीज जो कि पूरी कम्युनिटी के काम आए, तो उसके अंदर भी सरकार से मदद ले सकती है। अब आ जाते हैं कि आप 10 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं। तो 10 लाख रुपए के अंदर जिसमें से तकरीबन 3.5 लाख रुपए तो आपको एक तरीके से सब्सिडी में ही मिलेंगे, और उसमें भी सरकार ने ऐसा किया हुआ है कि केस टू केस बेसिस पे वो देखेंगे कि सब्सिडी कितनी दी जानी चाहिए। उसमें किसी जगह पर आपका जो शेयर होगा वो 10% का होगा, 90% तक उसमें लोन उपलब्ध किया जा सकता है, और ये सब केस टू केस बेसिस पे होगा। तो 10 लाख रुपए में आप छोटा सा एक पनीर बनाने का उद्योग, एक खोआ बनाने का उद्योग, आप एक घी बनाने का उद्योग ये आप स्थापित कर सकते हैं। और सरकार ने इस पर ही सबसे अच्छा काम ये किया है कि जैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है बैंक के लिए, उसके लिए भी इस स्कीम के तहत जो डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद करेंगे। और ना केवल यहाँ तक कि आपको सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मदद मिलेगी, इसको मार्केट कैसे करना है, इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, इसके लिए भी सरकार ने इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इस प्रकार के सहायक नियुक्त किए हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे। तो मैं आपसे इस छोटे से वीडियो के जरिए यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें पहली प्रेफरेंस मिलेगी, तो इस सरकार ने एक लिस्ट बनाई है पूरे देश में जितने भी जिले हैं, जिसमें एक जिला एक उत्पाद, अर्थात कि हर जिले को एक उत्पाद दिया गया है। तो आप देखिए पहले तो आपके जिले में क्या डेयरी प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में आता है, और ऐसा नहीं कि सरकार और किसी उत्पाद के लिए एप्लीकेशन नहीं ले रही है, लेकिन आप सबसे पहले देखिए यदि वो आता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट बन जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं
और देख सकते हैं, और छोटे स्केल के ऊपर सरकार की सारी सहायता को लेते हुए आप अपने उद्यम को स्थापित कर सकते हैं। और आने वाला समय जो कि बहुत अच्छा है, धीरे धीरे मार्केट्स खुल रही हैं। ओमिक्रॉन का थोड़ा सा शोर मचा, लेकिन अब सारे दुनिया में माना जा रहा है कि वो जो पिछला वेरिएंट था उसके मुकाबले कहीं कहीं हल्का है। इस वजह से उसकी चिंता मत कीजिए और अच्छे भविष्य के लिए इस स्कीम में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं MOFPI पे। PMFE नाम से यदि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, अपने बच्चों से कहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अब तो पूरे देश में ही और गांव में खास तौर पे स्मार्टफोन वगैरह पहुंच गए हैं, इंटरनेट कनेक्शन हो गया है, तो वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार या MOFPI इंडिया या PMFME स्कीम, इसके बारे में पढ़ें, आपको भी बताएं और वहां पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।